आज नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि हम सब बटेंगे तो बांटने वाले महफिल लगाएंगे। आज आरएसएस प्रमुख, उनसे बड़ा भाषणबाज तो इस देश में कोई है ही नहीं। जाति के खिलाफ जितना ज़्यादा भाषण मोहन भागवत देते हैं आरएसएस प्रमुख, उतना तो जातिवाद के खिलाफ हम लोग भी नहीं बोलते हैं। काश मोहन भागवत जो कहते वो करते। पहले तो आरएसएस प्रमुख किसी अम्बेडकरवादी को बनाइए, किसी अम्बेडकरवादी को, तब समझेंगे। तमाम बड़े बड़े मंदिरों में जाति कैसे खत्म होगी। हिमांशु कुमार जो ब्राह्मण समाज से हैं वो लिखते हैं कि धर्म में जाति है। जब कोई दलित पिछड़ा इनके यहाँ तो क्या कहते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। मतलब एससी एसटी ओबीसी से, गरीब से, किसानों से इनका धर्म भ्रष्ट होता है। तो मोहन भागवत जी पहले तो जाति खत्म कीजिए, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन चूंकि अभी हरियाणा चल रहा है, सारे ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। अब मैं नरेंद्र मोदी इसलिए कह रहा हूं कि हर जगह चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा जाता है। नरेंद्र मोदी हरियाणा में चुनाव हार रहे हैं तो उसकी वजह क्या है और क्या होगा अमित शाह और मोदी का, और इसका असर झारखंड में भी पड़ेगा और महाराष्ट्र में भी पड़ेगा, दिल्ली के चुनाव पर भी पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी हरियाणा चुनाव क्यों हार रहे हैं वो समझिए। 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया, 60 साल तक, जिनको उन्होंने जाति देखकर पोस्टिंग दी, सवर्ण समाज को हर बड़े पदों पर रखा। जब बीजेपी की सरकार आई, खासकर नरेंद्र मोदी के, तो वो सब संघी बन गए। और जब संघी बन गए तो बीजेपी इसलिए चुनाव हार रही है कि सवर्णों का तुष्टीकरण शुरू हो गया। ऐसे समझिए, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार रही तो भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी हैं तो भी ब्राह्मण समाज से हैं, और वहां सारा काम सवर्णों का होता है। दलित पिछड़े वहां सबसे ज्यादा हाशिए पर हैं। पश्चिम बंगाल में दलित पिछड़ों की यह स्थिति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बीजेपी वहां से पिछड़े समाज को तोड़ रही है, दलित समाज को अपने तरफ ला रही है और वो वोट करे। अभी भी ब्राह्मण समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ हैं। लेकिन जब सत्ता देने की बारी आएगी तो वहां कोई बीजेपी का ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो जाएगा। यही हरियाणा में हुआ। हरियाणा में कांग्रेस तो घोर जातिवादी पार्टी है, घोर मनुवादी और ब्राह्मणवादी पार्टी है। उसके समय में 60 साल दलित पिछड़ों का कहीं कोई नाम नहीं रहा। सारे नाम या तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू के नाम पर सब एयरपोर्ट, चौक चौराहा, बिल्डिंगें होती थी, या फिर सवर्णों को मुख्यमंत्री अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन बीजेपी ने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, और 60 साल से लोग उकताए हुए थे। यूपीए 1, यूपीए 2 में क्या हालत हुई आप समझ रहे हैं। 60 साल तक दलित पिछड़ों को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला। हरियाणा में जाट समाज के मुख्यमंत्री थे हुड्डा। दलितों पर जमकर अत्याचार हुआ, पिछड़ों के अधिकार छीने गए, लोग भन्नाए हुए थे, वो बीजेपी को लाए। बीजेपी ने राजकुमार सैनी को बड़ा नेता बनाया। वो कुरुक्षेत्र से जीत कर आए 2014 में। उसके बाद वो फिर से उनको साइड कर दिया गया। खट्टर सीएम हो गए, 5 साल रहे। अगली बार जनता ने थोड़ा सबक सिखाया लेकिन समझ नहीं आया, फिर खट्टर सीएम हो गए। और चुनाव के वक्त इन्होंने पिछड़ा कार्ड खेला नायाब सिंह सैनी को। जैसे चुनाव के वक्त पंजाब में चुनाव के वक्त कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला था, चन्नी साहब को सीएम बनाया। मैं फिर कह रहा हूं, दलित पिछड़े लोग बर्दाश्त करते रहते हैं, सत्ता बदलते हैं। काश सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू के नेताओं की आपसी भाईचारा होती और ये देश भर में अगर चुनाव लड़े तो कांग्रेस और बीजेपी को कहीं दांत खोदने के लिए सीट नहीं मिलेगी। ठीक कहते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह कि ये लोग बड़ी पार्टियां नहीं है, पैसे वाली पार्टी हैं। हरियाणा में इसलिए बीजेपी हारने जा रही क्योंकि दलितों पिछड़ों का अनदेखा हुआ। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि मिलीजुली सरकार बन सकती है अगर दलित और पिछड़ों में चेतना आई होगी और उन्होंने गठबंधन को वोट किया होगा तो। और बता रहा हूं नरेंद्र मोदी के चुनाव हारने की वजह, सवर्ण तुष्टीकरण। तमाम लोग जो यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कॉर्पोरेट, सिनेमा में बैठे हुए थे, वो सब अपने जात, जो पहले हिंदू बने हुए थे, सवर्ण थे, वो सब अपने खोल से निकले और घोर संघी मानसिकता में आ गए। और मुसलमान तो बहाना था, मुसलमान तो पहले ही सिस्टम से बाहर था। दलितों की नौकरियां, पिछड़ों की नौकरियां जमकर ली गई। डॉक्टर रितु, लक्ष्मण यादव, एक भी दलित पिछड़ा नहीं मिलेगा जिसके जमीन पर कब्जा न हो जाए।
जो नौकरी कर रहा है उसको परेशान न किया जाए, आईएएस हो, पीसीएस हो, मंत्री हो जाइए। जमकर 10 साल जातिवाद हुआ। जब तक बीजेपी दोनों बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो सब जगह सवर्णों को चुन चुन कर भरा गया, संघी सवर्णों को। और ये जो आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की दुर्गति है तो वो आरएसएस की वजह से। चुन चुन कर आरएसएस के लोगों ने दलितों पिछड़ों को हटाया मुसलमान के नाम पर। और आप चाहते हैं कि हम एकजुट रहें, तो कौन रखेगा इसकी जिम्मेदारी एकजुट की? नौकरी आप लें, वोट हम दे, जमीन आपका है, वोट हम दे, जाति जनगणना कराएंगे नहीं, 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया आर्थिक आधार पर, उसमें SC ST का आरक्षण नहीं है, शहर उनका, सारे जज उनके, बिजनेस उनका, शहर पर कब्जा उनका। बिहार में जाति जनगणना हुई, आपने उसको रोक लगवा दिया, क्रीमी लेयर ला दिया, SC ST को तोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया यूपी में जो जातिवाद हो रहा है, मंगेश यादव का एनकाउंटर करवाएंगे। अब खबरें छुपती नहीं है, अब इस देश में तमाम जगह पर खबरें चलती हैं। आप कहीं भी कुछ करेंगे तो उसका पूरे देश में असर होता है। मंगेश यादव का एनकाउंटर का मसला भी हरियाणा में चला। एक ही चीज है, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस अभी भी नहीं सुधर रही है, नहीं तो बीजेपी। लेकिन सवाल है कि बहुजनों को सचेत होना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि बीजेपी सत्ता में है तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं आरएसएस की वजह से, जातिवादी और मनुवादियों की वजह से जो सिस्टम में बैठे हुए हैं और जो SC ST OBC को देखना नहीं चाहते हैं। और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब सोशल मीडिया है, लोग एक दूसरे से सचेत हैं। कांग्रेस 60 साल तक चला ले गई, लोगों को पता नहीं चलता था, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ मारती थी, एक तरफ पीठ सहलाती थी। लेकिन जब लोगों को पता चलने लगा तभी तो कांग्रेस की विदाई हुई। और विदाई ऐसी हुई थी कि लोगों ने 45 सीट पर सिमटा दिया था। आपको यूपी दिया, बिहार में गठबंधन की सरकार है, आपको महाराष्ट्र दिया, लेकिन हर जगह आपने जातिवाद को गले लगाया। और आपके जो संघी लोग थे, जो जातिवादी थे, मनुवादी थे, उन्होंने दलित पिछड़ों को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में पड़ा मक्खी हो। आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आम दलित पिछड़ों को जिस तरह से परेशान किया गया, किसानों को, चाहे जाट हो, मराठा हो, गुर्जर हो, पटेल हो, सबको परेशान किया गया। इस वजह से बीजेपी हरियाणा हार रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुसलमान तो बहाना है। दिलीप मंडल जो अब बीजेपी खेमे में, उन्हीं की लाइन कह रहा हूं। ये जो जातिवादी मनुवादी हैं, ये जब शांति रहता है, नौकरी नहीं लेनी है तो मुसलमानों से लड़िए। मतलब जब लड़ लिए तो नौकरी जब देने की बारी आएगी तो दलित पिछड़ों की हकमारी होती है। तो ये विशुद्ध रूप से SC ST OBC के लोगों ने 2024 के बाद से साफ है। SC समाज के लोग पहले हटे, अब OBC के लोग हट गए हैं, अब आदिवासी हट गए हैं, जैसे हेमंत सोरेन को जेल में डाला। और जिससे SC ST OBC साथ छोड़ देगा, जो 90% आबादी है, तो आप चुनाव तो क्या, नगर पालिका का एक चुनाव नहीं जीत पाएंगे, एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, एक वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जब तक आप जातिवाद मनुवाद पर नकेल नहीं कसेंगे, जब तक आप इस देश की बहुसंख्यक आबादी को आरक्षण नहीं देंगे, जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कोलिजियम सिस्टम नहीं हटाएंगे, आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और ये साबित हो जाएगा हरियाणा के चुनाव से। और हरियाणा का चुनाव हारते ही नरेंद्र मोदी को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अभी भी मौका है सर, जातिवाद को कंट्रोल कीजिए। डॉक्टर रितु, डॉक्टर लक्ष्मण ऐसे लोगों को नियुक्ति दीजिए, सरकारी नौकरियां निकालिए, रेलवे की वैकेंसी निकालिए, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन लागू कीजिए, कोलिजियम सिस्टम खत्म कीजिए। अब SC ST OBC के लोग उतनी संख्या में तो पढ़ लिख गए हैं और सोशल मीडिया ने एक दूसरे को जोड़ दिया है। अब आप कहीं रोहित वेमुला होगा तो सरकार से जवाब मांगा जाएगा। और यूपी में जिस तरह से जातिवाद होता है उससे पूरे देश में बीजेपी की स्थिति खराब हुई है। और मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझना पड़ेगा कि अब कांग्रेस ने 60 साल ठगा, बीजेपी 10 साल में एक्सपोज हो गई है। और धीरे धीरे ही सही आने वाले समय में दलित पिछड़े नेता भी एकजुट होंगे। अब प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि हम BSP से गठबंधन करेंगे महाराष्ट्र में, तो आने दीजिए। 8 तारीख को नतीजा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो भी SC ST OBC जिसको वोट देगा वही सरकार में आएंगे। और जो सरकार आपको आपके अधिकारों को रक्षा ना करे, आपके जान माल की रक्षा न करे, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करे, जो जाति जनगणना न कराए, आरक्षण न दे, जो कॉर्पोरेट में आरक्षण न दे, जो आपको मौका न दे, उसको बदलिए। और सबसे अच्छा है कि दलित पिछड़ों की सरकार, मैं फिर कह रहा हूं,
अब बहुत दिन कोई किसी को नहीं ठग सकता है। नरेंद्र मोदी की हार की यही वजह है। रही बात राहुल गांधी की, तो हरियाणा में अगर उन्होंने कोई गैर हुड्डा फैमिली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर कांग्रेस के साथ भी बहुजन समाज के लोग यही करेंगे। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।